एवरीवन, तो फिर से एक नई शाम, नई शुरुआत और नए व्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है मैं वो शाम से शुरुआत कर रही हूँ और ये मैं कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज भी मैं आपको ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे कि आपके घर में सबको ही पसंद आएगी। और ये वाली जो रेसिपी है वो मैं आपसे कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मैं आपसे ऐसे रेसिपीज और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज और स्किन केयर शेयर करती हूँ जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारी सारी चीजें घर में ही अवेलेबल हो जाती हैं और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये जो रेसिपी है वो आपके घर में सबको ही पसंद आएगी। तो चलिए, ये मैंने भिगोए हैं दाल और चावल। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी चावल और आधी कटोरी उड़द की दाल। और इनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। मतलब मैंने इनको दिन को ही भिगो कर रख दिया था 12 बजे और अभी बज रहे हैं शाम के 4, मतलब 4 घंटे हो गए हैं लगभग। हाँ, तो अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मैं कल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और कल संडे है ना, तो थोड़ा सा मैं इसे देर से ही बनाऊंगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और आप ये नहीं सोचना कि मैं इसमें इडली डोसा ये सब बनाऊंगी, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो इसके लिए तो आपको मेरा कल का वीडियो भी जरूर से देखना होगा। और मैंने इसको यहाँ पर सबसे छोटे वाले जार में ग्राइंड किया है। क्यों? क्योंकि ये एकदम हमको महीन चाहिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पर छोटे वाले जार में थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत अनुसार पानी है उतना ही डाला है, क्योंकि इसका जो बैटर है ना वो हमें थिक ही चाहिए, एकदम से पतला नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरी सारी रेसिपीज, क्रिएटिव आइडियाज और स्क्रीन केयर को आने वाले वीडियोस में देख सके, क्योंकि उनके भी नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। तो चलिए, यह मेरा सारा बैटर अच्छे से ग्राइंड हो गया, बन गया है। अब इसको मैं फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ और कल सुबह 8-9 बजे तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो फिर से एक नई शाम, नई शुरुआत और नए ब्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4:45 और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी धूप आती है। और ये धूप के कपड़े है ना सूख रहे हैं, वो मैं सूखने देती हूँ शाम तक, जब तक धूप आती है, क्योंकि अच्छी सी धूप आ जाए ना तो थोड़े से जम्स निकल जाते हैं। बच्चों के कपड़ों में धूप जरूरी है आना, तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि धूप अच्छे से आने देती हूँ। और कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने पॉट का जो कवर बनाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। तो ऋषि ने बोला कि मम्मी मेरे पॉट के लिए भी बना देते, क्योंकि उसने एक अलग छोटा सा पॉट है, उसमें अपनी तुलसी माता को रखा है। तो बस उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए भी अलग से बना देते। तो वो गोल है, तो गोल में अभी बनेगा नहीं, तो मैंने कहा बेटा उसमें मैं कलर कर दूंगी, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी कि मैं उसको कैसे कलर कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और शाम के 5 बजे बहुत अच्छी धूप आती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिखाया कि मैंने दिन को ही जो अलग से जो कल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी ना, ब्रेकफास्ट समझो लंच समझो, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं तो मैं एक ही बना दूंगी। बच्चे भी देर से ही उठते हैं। और हाँ, अनन्या की डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो उसको कल जाना है संडे को प्रैक्टिस में, तो उसकी प्रैक्टिस होगी। तो देखते हैं, वो उठती 11 बजे 11:30 जितने बजे भी देर से उठाऊंगी, क्योंकि वो दिन को जाएगी 3 बजे और फिर रात को आएगी 8 बजे। तो ये वो खा के जाएगी और फिर लेके जाएगी, वो अलग मैं उसके लिए कुछ बना दूंगी लंच में, कुछ हैवी लंच बना। अभी भी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर से जुड़े रहिएगा। और खाने में आज मैं सिर्फ दाल राइस बनाऊंगी, क्योंकि दिन को मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी, तो वो अभी तक पड़ी है, तो उसके साथ चपाती खा लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस पॉट को, कितने सुंदर लग रहे हैं और धूप में तो इतना अच्छे लग रहे हैं ना। ये इसका जो कवर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। और फ्रेंड्स, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार ज़रूर से चेक कीजिए। बहुत ईजी है बनाना और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की ओर। देखिए यहाँ पर गाइस दूध धुल गया है, मैंने बॉईल करने रखा था तो और उधर बात करने उस रूम में पॉट दिखाने लग गई, तो मुझे लगा कि वो लो फ्लेम पर पड़ा है तो ध्यान ही नहीं रहा। चलिए गाइस, तो सबसे पहले तो मैं रेसिपी आपको शेयर करूँगी, उसके बाद मैं दूध उठाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है ये फिर दूध उठ जाएगा तो मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पर देखिए मैंने ये दही को बांध कर रख दिया है कपड़े में। आप देखते हैं, इसको मैंने सुबह बांध कर रखा था
और जो ये दही है ना फ्रेंड्स, वो मैंने खट्टी ली थी। इस रेसिपी में खट्टी दही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने ली थी आधा किलो दही, और ये देखिए कितनी सी होगी, क्योंकि इससे हम हैंग करके मतलब बांध के ऐसे रख देते ना टांग के, तो फिर ये बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। इसका जो सारा पानी ना वो अच्छे से निकल गया। हमें इस रेसिपी में वही चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से दूध में कस्टर्ड पाउडर, 1 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, और उसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर 3 चम्मच पाउडर शुगर। तो अगर हम पूरी शक्कर लेना चाहते तो भी ले सकते हैं, पर वो फिर अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा हमें मेल्ट होने में। तो फिर बस यहाँ पे मैंने पाउडर ही लिया है, तो जल्दी से इसमें घुल जाए, और इसे इसमें डाल देंगे। अब आपने शायद गैस कर ही लिया होगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ, तो अगर आपने नहीं गैस किया होगा तो बताती हूँ। मैं ये बना रही हूँ मैं श्रीखंड, और ये कस्टर्ड फ्लेवर का श्रीखंड बना रही हूँ। आजकल बहुत सारे फ्लेवर के श्रीखंड बनते हैं। तो पहले ज़माने में तो भाई मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी एक ही फ्लेवर का बनाती थी, वो भी सिर्फ इलायची फ्लेवर का। तो बस यहाँ पे इसे मैंने डाल दिया है, और अच्छे से इसे मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें बस जो दही में छोटे छोटे लम्स होते हैं ना, बस वो हमें हटाना है, तो बहुत ही ये यमी लगता है। तो देखिए मेरे पास कॉफ़ी बीटर है, अनन्या जो यूज़ करती है ना, तो उससे मैंने सोचा कि उससे करके देखूँ। तो ये तो चल ही नहीं रहा था, उल्टा ये छीटे छीटे हो रहे थे। फिर मैंने कोशिश की कि अनन्या का जो कॉफ़ी बीटर है ना, मतलब जो कॉफ़ी बीटर है अनन्या का नहीं, पर वही करती है कॉफ़ी बीटर से, कॉफ़ी वही बनाती है। तो उससे करके देखूंगी तो उससे इजीली हो जाएगा। अच्छे इसको बैठने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने ट्राई किया, तो वो इसके अंदर जा रहा था तो चल ही नहीं रहा था। तो बस अपना हाथ ही काफ़ी है, हाथ से ही कर लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी ज़रूर से बनाती थी श्रीखंड। तब तो कोई फ्लेवर नहीं डालते थे, आजकल अलग अलग फ्लेवर डालते हैं, मैंगो फ्लेवर और रबड़ी फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर के आ गए हैं। आजकल अलग अलग फ्लेवर डालते हैं, पहले तो कोई फ्लेवर नहीं डालते थे। आजकल तो मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, अलग जो भी आपको फ्लेवर की श्रीखंड चाहिए वो बाहर मिलते हैं और घर पे बनाते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर का भी बनाया है, और सिंपल सा जो इलायची फ्लेवर का होता है वो भी बनाया, पर आज जो कस्टर्ड फ्लेवर है वो आज ही बनाया है, और बहुत ही यम्मी लगता है। और अभी तो टेस्ट नहीं करके देखेंगे, कल को बना के और कान्हा जी के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैं पोज़ देती हूँ ना, तो मुझे थंबनेल में डालने पड़ते हैं ये पोज़, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो बस अब इसमें जो ड्राई फ्रूट है आप डाल सकते हैं, इसमें जो भी आपको इच्छा हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरे पास तो ये थोड़े से बादाम थे, तो बस मैंने वही कट करके डाले हैं। और बस अब सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, और थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि आप जब इसमें दही लेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत सारा बनेगा, पर इसको जब हम हैंग करके रखते हैं ना तो वो दही बहुत ही थोड़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मेरे कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है, और उसके बाद अब खाएगा हमारा छोटा कान्हा जी, मतलब कि ये ध्रुव। तो बस ये इतना चाव से खा रहा था ना, इसको फर्स्ट टाइम दिया था श्रीखंड, पर इतना अच्छा लग रहा था ना उसको छोड़ खाओ। और मैंने ध्रुव की एक इस पे मैंने रील भी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनी है। और बस ये ऐसे लग रहा था ना जैसे माखन चोर की तरह उसको अच्छा लग रहा हो माखन, वैसे ही हमें बच्चों को ना बचपन से सब कुछ देना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर से खिलाना चाहिए, ताकि वो इस बात के लिए हैबिचुअल हो जाए। अचानक से अगर हम उनको कोई चीज़ देंगे ना तो वो उस बात के लिए हैबिचुअल नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ उन्हें होता ही रहेगा। तो दृष्टि जब छोटी थी ना तब मुझे पता नहीं था, तो मैं उसे बहुत कम चीज़ें देती थी, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो वो बड़ी होती थी हो गई तो उस चीज़ के लिए फिर हैबिचुअल नहीं थी, उसे नहीं अच्छी लगती थी काफ़ी चीज़ें। तो बस अभी मैं ध्रुव को सब देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और अनन्या को भी मैं सब देती थी थोड़ा थोड़ा। तो वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे तंग किया ही नहीं उसने खाने में। और बस वहाँ पे ध्रुव बिजी था, तो मैंने सोचा चलो पहले दूध साफ़ कर लेती हूँ, वरना ये सूख जाएगा ना तो फिर इजीली साफ़ नहीं होगा। और ये देखिए इस तरह का स्पंज है, ये साफ़ करने के लिए ही होता है। आप काउंटर टॉप करें या गैस करें, बहुत ही इजीली साफ़ हो जाता है। और इस तरह से कोई चीज़ गिर जाती है ना तो एकदम से वो अच्छे से स्क्वीज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे साफ़ किया, देखिए 1 या 2 बार में ही एकदम क्लीन हो जाता है। और फिर इससे पानी में करके मतलब डिप करके अच्छे से फिर इसे पूरा आप साफ़ कर सकते हैं। और पता है इसकी खास बात क्या है कि हम कपड़ा कोई भी रखते हैं, कोई नैपकिन रखते हैं पोंछने के लिए, वो रखे रहते हैं तो
गीले में स्मेल हो जाती है। और ये जो है ना ये अपने आप ही सूख जाता है। जब ये सूखेगा ना तो एकदम टाइट हो जाएगा और फिर जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो एक बार इसे गीला करना पड़ता है अच्छे से। मतलब अगर ये गीला होगा तो ही ये सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो ये वापस से सूख जाएगा ना तो एकदम टाइट कड़क सा हो जाता है। और फिर इसमें क्या है ना कि स्मेल नहीं हो पाती। हमारे नैपकिन में कैसे स्मेल हो जाती है पड़े पड़े, तो वो नहीं रहती है। और ये आराम से 6-7 महीने तो आराम से चल जाता है, साल भर भी चल जाता है। और इससे आप फिर वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल है ये। अगर आप इसे सर्फ से वॉश करना हो ना कभी, जैसे आपने ऑयल वाली कोई चीज़ इससे साफ़ की है तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं बाद में। एकदम अच्छा है, रीयूजेबल है। तो बस यहाँ पर मैं अब किचन को क्लीन कर रही हूँ, मेरा काम हो गया। मतलब दाल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए। और ये देखिए ध्रुव को मैंने रूम में भेज दिया था वो खेले, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। को ऊपर रखते हैं, हाँ हाँ इसे ऊपर रखते हैं। रखो ऊपर, ऐसे 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 रखो, ऐसे ऐसे ऊपर रखो। हाँ ऐसे रखो, जल्दी रखो, वेरी गुड। अरे वाह, ध्रुव को तो आते हैं कपड़े सुखाने। हाँ मस्त मस्त सूखा है, पीछे पड़े। ये भी लो, ये भी लो, ये भी सुखाओ कपड़े। ये भी सुखाओ, जल्दी से सुखाओ, रखो ऊपर। बस बस हो गए हो। तो चली गई, जब तक वो कपड़े सुखा रहा है, मतलब कपड़ों से खेल रहा है, तब तक मैं यहाँ पे जल्दी से बर्तन जमा देती हूँ, बर्तन सेट कर देती हूँ। बहुत सारे बर्तन हैं, एक अभी टब जमा है, बाकी 2 और बाकी हैं, टोकरा और टब। बस फटाफट से कर लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट अभी। और अनन्या को आज मैंने उठाया नहीं है क्योंकि उसकी डांस की प्रैक्टिस है ना, तो बच्चे थक जाते हैं तो बोलती नहीं है वो थक गई हूँ, पर फिर भी होता है ना। और सागर चोटी की डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, बस उठा के उसकी सागर चोटी बनाऊँगी, प्रैक्टिस करूँगी मतलब, क्योंकि मुझे आती है पर इतना उसमें एकदम परफेक्शन चाहिए सागर चोटी में। तो देखते हैं, अभी ट्राई करती हूँ मैं संडे तक। और तो बस यहाँ पर मैं ध्रुव के लिए पहले दूध गर्म कर रही हूँ। आज एप्पल नहीं था तो मैंने सोचा ऐसे प्लेन दूध ही पिला देती हूँ। और बस उसे दूध पिला के उसके बाद मुझे बर्तन सेट करने थे, तो सारे बर्तन मैंने सेट किए। और यहाँ इसके बाद भी मुझे बाहर जाना है अनन्या को लेके, उसकी फ्रेंड के उसको कुछ काम था तो बस वहीं गए। और बस यहाँ पे मुझे सूजी भर के रखनी थी, तो बस ये मैं भर के रख रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करती हूँ कि जो भी डब्बे हैं ना उसमें सब भर के रख देती हूँ ताकि सुबह को मुझे दिक्कत नहीं आए। तो कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम में ये सब करके रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे चपातियाँ पकानी थी और बाहर भी मुझे जाना हो ना, जैसे कोचिंग जाना हो या फिर दृष्टि नन्या का कोई भी बाहर से कुछ लेना हो ना, तो मैं सारा किचन का काम कंप्लीट करके उसके बाद ही जाती हूँ। क्योंकि ध्रुव फिर 2:30-3 बजे उठता है ना, उसके बाद मैं उसको सुलाती नहीं हूँ और न वो सोता है। कोशिश करती हूँ तो भी नहीं सोता है, तो फिर 8 बजे के बाद थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं चलिए गाइस, तो अभी जा रहे हैं चिप्स लेने। अनन्या जाएगी ना प्रैक्टिस में, तो बस उसी के लिए उसको लेनी है इससे। तो बस प्रैक्टिस के लिए ये ले जाएगी थोड़ी सी स्नैक्स। इसके पापा बोलते हैं मैं ले आऊँ, पर ये बोलती नहीं, मैं देख के और मेरे हिसाब से लूँगी जो मुझे लेना है। मैं लिफ्ट के लिए आई ना, तो मेरे को बोला तो उस साइड चलो, गार्डन है ना, गार्डन है ना, उसको पता चल रहा है। हाँ सब पता चलता है। गाड़ी में घूमने इसके अपने ड्रेस भी चेंज नहीं कि बस ऐसे ही चले गए नीचे जल्दी जल्दी, क्योंकि 7:39 हो चुके हैं, तो अब बस दृष्टि को लेने जाऊंगी है। हेलमेट, हाँ ये देखो ये अनन्या हमारा ध्यान रखती है। चलिए बाय बाय। चलिए गाइस, ये अनन्या ध्यान रखती है हेलमेट वेलमेट का मेरा। मैं तो भूल रही थी कि ऐसे ही जा रही थी, फिर वापस आना पड़ता है मुझे ऊपर। और दृष्टि को लेट हो जाती, कल भी मुझे देर हो गई थी, वो खड़ी थी 10 मिनट। भाग देते जब भी वीडियो। मम्मा का है, मम्मा का
टीवी फंस जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं ध्रुव को वाइप कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं उसको वाइप जरूर से करती हूँ, वाइप करके और फिर कपड़े पहना के और फिर उसे खाना खिलाती हूँ। फिर उसके जब सुलाती हूँ ना उस टाइम मालिश जरूर से करती हूँ। आजकल क्या है ना, सुबह टाइम नहीं मिल पाता है मालिश को, तो रात को, और वो ज़्यादा करवाता भी नहीं है, सुबह को नहीं करती हूँ, तो शाम को उसे सिर्फ पैर पे और पीठ पे करती हूँ, और वो भी उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो चलिएगा, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। इधर इधर मम्मा, मम्मा कैसे बोले, मम्मा उधर ही देख रहा है। दीदी मम्मा नहीं, सबसे प्यारी दीदी। कैमरामैन प्यारा है उसको, कैमरामैन प्यारा है। कैमरा वुमेन गर्ल, कैमरा गर्ल चल बंद कर। चड्डी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।